ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार नामांकन भरा। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में मतदान होगा। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में डुबकी लगाई, फिर काशी के कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त किया। वाराणसी से विपक्षी गठबंधन के कांग्रेस के अजय राय श्री मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नाम दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में आज सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अमेठी का दौरा किया। वे भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में अमेठी के मुंशीगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के विरुद्ध चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। जालौन जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए भाजपा की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में और महाराजगंज में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री शाह ने बोनगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। बिहार में 5वें और शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन के कारण भाजपा के स्टार प्रचारकों ने आज पार्टी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी के साथ रैलियां की। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के नेता और पार्टी उम्मीदवार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव अधिकारियों ने चुनाव संबंधी उल्लंघनों के सिलसिले में 11 प्राथमिकी दर्ज की हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोल ने कहा कि 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 234 मामले सामने आए हैं और इनका संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि 80 शिकायतों में नोटिस जारी किया गया है और 29 शिकायतों में जांच शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE के 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पहुंचाने वाली LTTE की गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू जिले में खौर के पल्लनवाला इलाके में नियंत्रण रेखा के पास कल शाम मिलनटी खोई गांव में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि उसकी पहचान कराची निवासी जहीर खान के रूप में हुई है। भारत ने केन्या में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान की 40 टन दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों की मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि केन्या को सहायता दक्षिण सहयोग की भावना और अफ्रीका को अपनी प्राथमिकता में शीर्ष पर रखने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप देश के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनरावृत्ति है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।